हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको एग्जाम में काफी प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथियों, अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को और प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए साथियों, आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है 1854 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1907 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1915 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1923 ईस्वी। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 में की। कब की? 1907 में की। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? पहला ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1791 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1801 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1804 ईस्वी में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में लागू की गई। कब की गई? 1804 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। कहता है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट में, तांबा में, सीमेंट में, एल्यूमिनियम में। तो बॉक्साइट का उपयोग जो प्यारे साथियों एल्यूमिनियम में होता है। कहाँ होता है? एल्यूमिनियम में होता है, और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1990 में, 1991 में, 1995 में, 1997 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना प्यारे साथियों 1995 में हुई। कब हुई? 1995 में हुई, और ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है व्हेल, ऑप्शन डी है कछुआ। तो कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल जो हो जाएगा केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है करंस्की, ऑप्शन बी है ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है स्टालिन। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति, कैसी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन डी एंजेल्स। तो वार एंड पीस प्यारे साथियों, वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी में। तो वियतनाम में टोकिन फ्री, ठीक है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो कहता है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो रंपा विद्रोह है प्यारे साथियों 1916 ईस्वी में हुए थे। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कहता है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। तो सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी प्यारे साथियों? 1863 ईस्वी में। कब बनी? 1863 ईस्वी में। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ?
ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है रोम। तो कागज का आविष्कार प्यारे साथियों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, चीन में हुआ। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया जो है प्यारे साथियों अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। कहता है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1988 ईस्वी। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी में। कब हुई? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी जो है पीली मिट्टी, ऑप्शन डी जो है भूरी मिट्टी। तो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। क्या हो जाएगी? काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है प्यारा सा 16 नंबर प्रश्न, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारत में, चीन में, इंग्लैंड में, इटली में। तो मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम जो प्यारे साथियों चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, अलगाववाद या विधि का शासन। तो क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है प्यारे साथियों अलगाववाद। क्या होता है? अलगाववाद। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, हिंदी है, तमिल है, सिंहली है, फ्रेंच है। तो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा जो है प्यारे साथियों सिंहली है। कौन सी है? सिंहली है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से सभी। तो सेवा क्षेत्र जो है प्यारे साथियों तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। किस क्षेत्र को? तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन में सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है और आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद कैफ। ठीक है, तो अल हिलाल का संपादन जो प्यारे साथियों मौलाना आजाद ने किया। किसने किया? मौलाना आजाद ने किया। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति। तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। तो देश के बांधों को, किसके बांधों को? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? क्या कहा? भारत का मंदिर कहा। किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा। किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजिनी, काबूर या गैरीबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है प्यारे साथी? किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का नहीं है। किसका नहीं है? बिस्मार्क का नहीं है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों 24 नंबर कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई है या झारिया है या घाटशिला है या जादूगोरा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है प्यारे साथियों जादूगोरा। क्या है? जादूगोरा। ऑप्शन में डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? गन्ना, कपास, जूट, चाय। तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है प्यारे साथियों? कपास को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को? कपास की फसल को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है?
पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान जो है प्यारे साथियों दूसरा है। कौन सा स्थान है प्यारे साथियों? दूसरा स्थान है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और ये प्रश्न आप लोग को देख कर जाना है, ठीक है। कहता है भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है, 16 है, 12 है, 14 है। तो भारत में रेल मंडलों की संख्या कितनी है वर्तमान में अभी? तो 18 है। कितनी है? 18 है। आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं पटना, कोलकाता एवं दिसपुर, दिल्ली एवं आगरा। तो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है प्यारे साथियों? कोलकाता एवं दिल्ली में। कहाँ उपलब्ध है प्यारे साथियों? कोलकाता एवं दिल्ली में उपलब्ध है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों और आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन तो है कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है प्यारे साथियों मयूर है। क्या है? मयूर है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड या हरियाणा या पंजाब। तो सोपानी कृषि प्यारे साथियों उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, सेडोवा में, साइडान में, फ्रैंकफर्ट में। तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच, किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो प्यारे साथियों 2005 में बना। कब बना? 2005 में बना। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो कोडर्मा किससे संबंधित है प्यारे साथियों? अभ्रक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभ्रक से संबंधित है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो कौन राष्ट्रीय दल नहीं है प्यारे साथियों? लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और ये प्रश्न जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो आप लोग को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्यारे साथियों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है प्यारे साथियों। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए है मजबूत, ऑप्शन बी है ढीली, ऑप्शन सी अति मजबूत, ऑप्शन डी है कठोर। तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर प्यारे साथियों होती है ढीली होती है। किस प्रकार की होती है? ढीली होती है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद करते चलना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न जो है प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को अच्छे से देख कर जाना है। कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? एक दलीय व्यवस्था, दुई दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन की सरकार के बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है प्यारे साथियों? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ठीक है। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को या किसी पार्टी को नहीं। तो भारत में 1970 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को जो है बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था, ठीक है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद करना है, ठीक है, जनता पार्टी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 21, 22, 18, 20। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, कौन सी सूची में?
में 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है प्यारे साथियों? तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है प्यारे साथियों? तो उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। ऑप्शन में डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है साथियों, कैसा लगा वीडियो? और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल पर दबा लीजिए। जिससे क्या होगा प्यारे साथियों, हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।